हरियाणा में पंचायती चुनाव की गहमागहमी जोरों पे है और पिछले 2 या 3 दिन पहले फरीदाबाद, फतेहाबाद, हिसार और पलवल इन चारों ज़िलों का भी जब घोषणा हुआ है तो उसके बाद से फरीदाबाद में देखा जाए तो लगातार चर्चा हो रही है। क्योंकि पूर्व सरपंच रहे हमारे साथ सब्बीर जी भी है, तो हम इनसे पूछेंगे कि जिस तरीके से चुनाव सर पे है, तैयारियों में ये इनके स्थानीय लोग मशगूल हैं, तो किस तरीके से इस बार इनका सहयोग करेंगे और किस तरीके से फिर से इनके सरताज जिस तरीके से पंचायत और सरपंच का उम्मीदवार वसीम जी भी हमारे साथ बैठे हैं, तो इनको आगामी जो चुनाव है इसमें सरपंच बनाने के लिए क्या इन लोगों की रणनीति है, क्या चल रही है। साहब, जिस तरीके से देखा जाए आज सुबह सुबह के पहर आप लोग चर्चा कर रहे हैं, सर पे चुनाव है, क्या कुछ रणनीति बन रही है? सबसे पहले गांव की सबको, पूरे देश को सलाम करता हूं। दूसरा, हर चुनाव मुद्दों पर होते हैं। हमने विकास के लिए सारे कारनामे करे हैं, बार बार आप भी आते रहे हैं और देख लो, जैसे शमशान है, कब्रिस्तान है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में ज़्यादातर हमने जोर दिया है। तो ज़्यादा वहाँ बिल्डिंग बन रही हैं, कुछ लॉकडाउन की वजह से कुछ बंद भी हुई हैं। तो पानी का है, सारा काम विकास हमने किया है। गांव में शायद ये बहुत पुराना रिकॉर्ड भी टूटा है कामों के लिए। तो गांव का प्यार है हमारे साथ। हम तो कहते हैं, आपसे भी मैं कह रहा हूँ बाय रिक्वेस्ट, सबसे ही मतलब आप इंटरव्यू लो, सारे गांव में जाके इंटरव्यू लो कि हमने अच्छे काम किए हैं और करते रहेंगे। आज से पहले मेरे बेटा की घर से थी, मेरी बेटी है सरपंच खालिदा बानो, उसने ज़्यादातर युवाओं के साथ, बेटियों के साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट में ज़्यादातर जोर दिया है और मालिक चाहे तो हम और देते रहेंगे। रही बात, आज इलेक्शन है, इलेक्शन में भी कुछ की कुछ होगा, लोग गाते हैं। हमने सिर्फ अपने मुद्दों पे काय के साथ अच्छा ही किया है, बुरा नहीं किया। चाहे कोई केस की बात हो, चाहे कोई विकास की बात हो, चाहे किसी की लड़ाई झगड़े की बात हो, हमने ज़्यादातर अपने ही गांव में बैठ के सुलझाए हैं। तो आपको पता है कि गांव में कितना विकास है, आपने सारी चीज़ों को देखा भी है और मैं तो कह रहा हूँ आप और भी देखो कि हमने विकास क्या किया है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात ये थी, पानी की समस्या थी। इतनी समस्या थी कि पानी हर आदमी नहीं लगा सकता अपने घर में। मालिक का शुक्र है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत बढ़िया हमारे लिए दिया है। तो हमने हर घर में, हर कोई ऐसा मकान नहीं होगा जिसमें पानी का जाने का काम नहीं किया हो। दूसरा, एजुकेशन डिपार्टमेंट में आज तक हमारे प्राइमरी स्कूल रह गया क्योंकि हम पे बिल्डिंग नहीं थी। हमने वो बिल्डिंग भी चालू कर दी, बन रही है, बाउंड्री हुई पड़ी है, आपने देखा है वहाँ भी जाके, और अब देखो जाके वहाँ बिल्डिंग हो रही है और काम चालू हुए पड़े हैं उसमें। हमने 12वीं की डिमांड दे रखी है। ये चीफ मिनिस्टर साहब से भी, डीसी साहब से भी हमने कहा है कि मेरे गांव में विकास होना चाहिए, मेरा गांव कमज़ोर है। जैसे पानी के लिए मैंने झोली फैला के वो मांगी थी उनसे कि मेरे गांव में पानी का इतना कमज़ोरी, मेरे गांव में पानी की है कि हर आदमी कोई पानी का काम नहीं कर सकता। जो हमने काम किया है, आज बड़ा गांव है, तीसरे राउंड पे मेरा गांव आता है। दौद से, फतेहपुर से तीसरा गांव मेरा है बड़ा। फिर मैं, हमारे गांव में ये जो अलालपुर है, मैं अलालपुर के हमारा गांव है, वहाँ में हमारी पंचायती ज़मीन थी। पंचायती ज़मीन भी हमने जीतने का काम किया है। वहाँ कोई भी ऐसी है विकास कार्य या कोई समस्या या घर की कोई समस्या, हमने ऐसा काम सारी बस्ती में किया है कि कोई भी आदमी कुछ कह सके कि भाई उसने कुछ नहीं किया, ऐसे नहीं हो सकता। कहीं भी इंटरव्यू लो, कहीं भी कोई बात करो, किसी आदमी से ये बैठे, सबसे पूछो कि हमने विकास कार्य किए हैं और करते रहेंगे। सरपंच साहब, 2-3 बातें हैं आपके साथ में भी जुड़ा है। जिस तरीके से आप अभी एक केस में भी लिप्त हैं, जिस तरीके से आप अभी फ़िलहाल अपने लोगों के साथ में बैठे अगर बात कर रहे हैं, सबसे पहला मुद्दा उठेगा तो आपके ऊपर उठाए जाते हैं कि आप केस में लिप्त हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? मैं पैरवेल पर जिस दिन आया था, वो मोबाइलों में भी कह दे, जिस दिन मैं आया था, मैं तो, मेरी बस्ती ने मैं उसी दिन सरपंच बना दिया।
इतनी माला डाली लोगों ने कि गले में नहीं, मेरे सर पे भी माला डाल दी थी। तो मैं तो अपने गांव के लिए बहुत खुश हूँ कि मेरा गांव अच्छा है। मेरे गांव में सभी लोग अच्छे हैं, अच्छे कहूँगा मैं, बहुत अच्छे हैं। और मेरे लिए तो जा दिन मेरी इज्जत इतनी बढ़ा दी कि जा दिन मैं यहाँ गांव में आया था, वहाँ से मेरी जान नहीं, मेरी आत्मा ठंडी कर दी लोगों ने। एक प्यार के साथ, बहुत उत्साह के साथ मतलब मेरा स्वागत किया था। अब एक बार तो फिर माहौल आ गया, क्योंकि पिछली बार महिला सीट थी तो आपकी बहू यहाँ से सरपंच रहे, लेकिन अब बेटे को आगे कर रहे हैं आप। तो वसीम जी के अंदर क्या काबिलियत देख रहे हैं? क्या आपकी जो ये सरपंची है उसको आगे निर्वाह कर पाएंगे? मेरे बेटे के घर से थी, वो भी एजुकेशन अच्छी है, उसकी भी बीए पास थी वो। आज मेरा बेटा एलएलबी है। तो पढ़े लिखों की, युवाओं की बात है तो बड़े एजुकेशन में भी मेरा बेटा आगे रहेगा और काम करेगा, सबकी इज्जत करेगा। मैं वहाँ था, मेरा बेटा यहाँ कम से कम 1 साल तक अकेला रहा। तो ये बस्ती बताएगी कि मेरे बेटे कहीं नहीं गया है, किसी भाई की इज्जत नहीं करी है, तो वो तो खुद समाज बता देगा। मालिक चाहे तो मुँह से बेहतर काम करेगा। वसीम साहब, जो जिम्मेदारी आपको अपने घर से मिल रही है, तो किस तरीके से आपकी तैयारी है चुनाव में आगे? आपको सरपंच के लिए तमाम लोग देखना चाहते हैं आपको। पहले तो सभी दर्शकों और सुनने वालों को मेरी तरफ से नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। जो जिम्मेदारियां मेरे को अपने घर से मिली हैं, उन जिम्मेदारियों को मैं आसमान तक लेके जाऊंगा। लोगों का प्यार हमारे साथ है, लोगों की सपोर्ट हमारे साथ है। काम करने का जो तरीका है वो मैंने अपने पापा से लिया है, क्योंकि हमें गांव का जो मतभेद, एक जो इत्तेफाक ना इत्तेफाकी थी लोगों के बीच में, सबसे पहले उसको ख़त्म करना है। उसके बाद हम सबके साथ काम करेंगे। जब आप कह रहे हैं आपने अपने पापा से सीखा है या फिर लिया है, तो क्या चीज़ आपने एब्जॉर्ब किया है जो कम से कम गांव की जनता, एक युवा पे उम्मीद करके आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे? जो मैंने अपने घर में सीखा है, सबसे पहले मुझे मेरा स्कूल, मेरा घर था। हमारे पापा ने अपनी फैमिली में यहाँ सबको ये सिखाया कि हमें, अगर हम लोगों के साथ कनेक्ट हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले उनकी मदद करनी है। हमें ये नहीं देखना कि वो बंदा मेरे प्रति क्या है या वो मेरे बारे में क्या सोचता है। अगर किसी बंदे को हमसे काम है तो हमें उनका काम करना है। रिजल्ट उसके बाद देखेंगे कि वो बंदा हमें उसमें भलाई देता है, बुराई देता है, वो चीज़ें बाद की हैं। अगर कहीं भी किसी भी भाई को हमारी ज़रूरत है, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। देखा जाए सरपंची जो पिछले अभी ये कार्यकाल गया है, उसमें आपकी वाइफ रही जो सरपंच रही, तो उनसे क्या कुछ अलग करेंगे? और क्या उन्होंने अपने टाइम में, कार्यकाल में किया है जो आपकी जनता ये जाने कि आपने जो काम किया उससे ऊपर आप काम करेंगे? पहले जो मेरी मिसिस सरपंच थी, तो जो काम उन्होंने स्टार्ट किए थे, स्कूल का मामला था, शमशान का मामला था, जो उस टाइम हमने नींव रखी थी वो अभी कंप्लीट नहीं हुए। उन कामों की नींव को और मजबूत करके आगे लेके जाएंगे, क्योंकि हमारे गांव में जो शिक्षा है बहुत पिछड़ी हुई है। क्योंकि सिर्फ प्राइमरी स्कूल था हमारे गांव में, हमने उसको स्टार्ट किया था, बीच में लॉकडाउन की वजह से कुछ डिस्टरबेंस आई थी, इस वजह से हम उस काम को प्रॉपर नहीं कर पाए। हम सबसे पहले अपने गांव के लिए स्कूल की बिल्डिंग तैयार करके स्कूल को प्रमोट कराएंगे। उसके बाद हमारे गांव में शमशान है, शमशान की भी हमने नींव रखी है, रास्ता बनवाया है, उसकी फाउंडेशन कराया, उसकी 4 दीवारी, छतरी, जो भी उसमें मूलभूत सुविधाएं होती हैं उनको करेंगे। हमारे गांव में एक सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव की पानी की निकासी की है, जो कॉलोनी में है। वहाँ पे मोस्टली अपने गांव के गरीब लोग रहते हैं, वो उस पानी की वजह से इतने डिस्टर्ब हैं कि वो अपने लिए मकान भी नहीं बना सकते, अपने लिए कोई रास्ता उनका प्रॉपर पास नहीं है। इसलिए सबसे पहले हम अपने गांव के पानी को कैनाल तक पहुंचाएंगे। उसके लिए अपने एक्शन साहब के वहां से 70 लाख रुपए का एस्टीमेट पास हो रखा है। पंचायत डिसॉल्व होने की वजह से वो काम स्टार्ट नहीं हो पाया। सबसे पहले हम उस पानी को, अपने गांव के सारे पानी को कैनाल तक लेके जाएंगे। जिस तरीके से आपकी तैयारी है और आप लगातार अब लोगों के बीच में जा रहे हैं, युवाओं की समर्थन भी है आपके साथ में, तो ये बताइए क्या लगता है आपके सर पे सरपंच के ताज मढ़ेंगे कि नहीं? देखो, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा, लेकिन जिस तरह से हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, लोग उससे डबल हमारी तरफ हैं।
क्योंकि हमने ग्राउंड लेवल पे लोगों के साथ मिलके काम किया है, सबकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की है, सबकी सुलझाई भी है। तो आने वाले टाइम में ऊपर वाले ने चाहा तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। एक काम थोड़ा सा जैसे गरीबों के लिए एक हॉस्पिटल छोटा सा पास कराएंगे यहाँ हॉस्पिटल में, क्योंकि गरीब हमारे भागते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल है, खर्चा रहता है। तो सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे अब कि हम कि एक छोटी सी हॉस्पिटल भी हमारे यहाँ बनाई जाए, कि डिस्पेंसरी बन जाए, तो वहाँ गरीबों का सहयोग रहेगा, सबके काम रहेंगे वहाँ। कि एक बुखार के लिए भी आदमी को इधर उधर भागना पड़ता है, पैसे कुछ मेरा काम कमज़ोर है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा। और मालिक चाहे तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा तो मेरी बात को भी मानते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, जाएंगे, मिलेंगे कि हमारे गांव में एक हॉस्पिटल भी बनाई जाए छोटी सी। लोगों से क्या कुछ अपील करेंगे, क्या कहेंगे? लोगों से अपील है कि हक और सच के साथ रहो, और हक है, मेरा हक है, मैंने विकास का काम किया है, तुम्हारे साथ रहने का काम किया है, तो मेरे बेटे को वोट देनी चाहिए गांव को। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।